सो गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हियर चैप्टर 1 इवोल्यूशन, इसका पार्ट 1 और 2 मैंने पोस्ट कर दिया है और अब हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे जो कि हम पहले पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ चुके थे और पार्ट 2 में यहाँ तक। अब पार्ट 3 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। In the year 1831, Darwin got the opportunity to travel around the world on a sheer expedition by the ship. जो ड्रेविन था उनको ईयर 1831 में क्या हुआ था, अपॉर्चुनिटी दिया गया था ट्रैवल करने के लिए, वर्ल्ड को ट्रैवल करने के लिए। और उसके बोट का क्या नाम था, HMS बीगल। ये बोट है ना, इनके बोट का नाम था HMS बीगल। ये इसी में पूरी दुनिया की जो स्पीशीज़ वगैरह है उसके बारे में क्या किए थे, स्टडीड किए थे। ही वॉज टू गिव कंपनी टू द कैप्टन ऑफ द शिप। ये क्या थे, शिप के कैप्टन थे डार्विन, है ना। द बीगल एक्सपेडिशन वॉज अंडरटेकन टू मैप डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लोर मिनरल रिसोर्सेज, स्टडी बायोडाइवर्सिटी एक्सेट्रा। इनकी जो खोज थी वो बहुत दूर दूर, मतलब ये क्या किए, पहले साउथ अमेरिका गए, अफ्रीका गए, यूरोप गए, थैंक गॉड इंडिया नहीं गए, और ऑस्ट्रेलिया गए, और बहुत सी जगहों में ये क्या किए, खोज किया, उनके बारे में पढ़ा, स्टडी किया, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। ड्यूरिंग द वोएज मतलब ये क्या होता है, जैसे कि जैसे वास्को डी गामा है ना, यहाँ कहीं से कहीं करके इंडिया की खोज किया है, मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि इंडिया की खोज किया, इंडिया को पहली बार देखा हूँ, ऐसा उन्होंने ऐसा किया। मतलब दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री जाकर किसी चीज़ के बारे में खोज करना और बताना, उस इंसान को, मतलब उस चीज़ को क्या बोलते हैं, वोएज बोला जाता है। During the voyage that started from England and went via South America, Darwin found a chance to roam around different islands in the of the world. It was the first time that he studied organism to tropical rainforest. जो डार्विन थे उनको डिफरेंट रीजन में, आइलैंड्स में क्या हुआ, उनको घूमने का मौका मिला और वहाँ के बारे में, वहाँ की स्टडीज़ करने की, मतलब उनको मौका मिला, है ना। दे हैव टू चांस टू रोम, मतलब घूमने वगैरह का मौका मिला। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ही स्टडी ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्रॉपर। ये उनका पहला टाइम था जो उन्होंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो होता है जो कि बहुत हरा भरा जो जंगल वगैरह रहता है ना, आप उसके बारे में सर्च करके देख सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे रहता है। ज़्यादा डिटेल भी नहीं बताऊँगी क्योंकि क्या है, मेरे को जल्दी ये चैप्टर को क्या करना है, ख़त्म करना है, बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। He collected and observed different organisms as well as remains of organisms of distant past. Apart from the accommodation and study room, here was a good library in the ship. The voyage started on 27th December 1831 and ended on 2nd October 1836. इनकी जो जर्नी थी घूमने की ना, मतलब दूसरे मिनरल रिसोर्सेज वगैरह और कुछ चीज़ों के बारे में से इन्होंने फूड चेन के बारे में जाना और विंड्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी कैसे रहती है, किस नेचर में हमारी बॉडी सूट करती है, इनके बारे में, सबके बारे में ये क्या किया है, मतलब स्टडी किए थे टिल 1831 से लेके 2 अक्टूबर 1836 तक। अब देखते हैं डार्विन्स ऑब्जर्वेशन। डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया अपने पूरे लाइफ में, हाँ, अब उसको देखते हैं। सम ऑफ द मेजर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द वोएज, कुछ ऑब्जर्वेशन जो कि वोएज के टाइम में थे, है ना, विच हेल्प डार्विन टू प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये क्या करता है, हेल्प करता है थ्योरी, इवोल्यूशन की थ्योरी को बताने के लिए। अब देखते हैं आगे। डार्विन स्टडीज सैम्पल्स ऑफ सी वाटर एंड वॉज सरप्राइज टू सी वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दो सैम्पल्स। डार्विन जो थे ना, उनको क्या है, बचपन से ही ना, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो क्या थे, बचपन से ही उनको ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट चीज़ों, रिसोर्सेज वगैरह के बारे में जानने की क्या थी, उनको इच्छा थी, है ना। और इन्होंने बहुत सारे सैंपल्स भी निकाले। बाकी साइंटिस्ट के हिसाब से जो डार्विन ही थे ना,
वही क्या किए, और मतलब रिसोर्सेज और इन सब के बारे में इन्होंने बताया। डार्विन का नाम ही क्या आता है, पहले आता है ना। Here he observed a beautiful chain of food and feeding among even the microscopic forms of life. इन्होंने क्या किया, तो वही फीडिंग किया था, यानी कि ब्यूटीफुल जो चेन रिसोर्सेज होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टाइगर। प्लांट्स किसको खाता है, मतलब हैंड्स एंड प्लांट्स नहीं, ह्यूमन किस पे आधारित है, प्लांट्स पे, ठीक है। और टाइगर किस पे आधारित है, ह्यूमंस पे। और टाइगर को कौन खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। ये क्या है, एक फूड चेन है ना। ये फूड चेन की वजह से ही हम क्या है, जीवित रहे, हमारी रिसोर्सेज पूरी होती है और हम आगे लंबे समय तक क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। हाँ, द फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड सेवरल सच एग्जाम्पल टू। Everywhere he found food chains and food webs were an organism predator feed on the other prey। ये जहाँ भी जाते थे वो क्या पाते थे, फूड चेन पाते थे। जैसे आप वो वाला देखे हो कि क्या कहता है, चूहा किसको खाता है, मतलब चूहा को कौन खाता है, बिल्ली खाती है। बिल्ली को कौन खाता है, डॉग खाता है। ये भी क्या एक है, फूड चेन है। इसको भी फूड चेन मतलब बताया गया है, कौन किसको खाता है ना। इन्हें ये बहुत जगह जाके फूड चेन जहाँ भी जाते थे, एवरीवेयर उनको क्या मिलता था, फूड चेन्स और फूड वेब्स इनको मिलता था। दिस प्रेडिएटर प्रे रिलेशनशिप मेड हिम वंडर देयर इज़ अ स्ट्रगल फॉर लाइफ एवरीवेयर। इनकी जो लाइफ में था, इनकी जो लाइफ थी वो क्या थी, बहुत स्ट्रगल से भरी हुई थी। इनकी जो रिलेशनशिप थी वो क्या, वंडर, बहुत ही ज़्यादा वंडर थी। और इनकी जो स्ट्रगल थी ना, आइदर ये इट्स फॉर किल और डाई, मतलब इसमें मौत भी इनकी हो सकती थी, क्योंकि वो इतनी जोखिम में डाल कर क्या किए, रिसोर्सेज वगैरह और मिनरल्स जो भी है, स्पीशीज़ वगैरह के बारे में गए, क्या किए, साउथ अमेरिका से अफ्रीका गए, अफ्रीका से यूरोप ऑस्ट्रेलिया, ये क्या किए, बहुत डिफरेंट रीजन में गए थे, है ना। दोज एबल टू सर्वाइव लाइव ऑन परहैप्स दोज गेट accumulation to geographical conditions survived. He found fossil and aquatic organisms that may have lived in the sea earlier on the mountains of South America. इन्होंने क्या पाया, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ही फाउंड फॉसिल्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इन्होंने फॉसिल्स क्या बोला जाता है, आपको पता है, जो ऐसे जानवर रहते हैं ना, वो ज़मीन के अंदर में बरीड हो जाते हैं, बरीड यानी कि दबे हुए रहते हैं। हाँ, वो जानवर क्या होता है, सदियों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स होता है, उसके बाद वो क्या बन जाता है, फॉसिल्स बन जाता है। तो वही जो कोई भी जैसे जानवर हो गया ना, उनकी जो बॉडी रहती है वो मिट्टी के अंदर बहुत हज़ारों साल होते हैं, मिट्टी के अंदर मिट्टी आधी जाती है, और ये जो बॉडी रहती है वो क्या बन जाती है, फॉसिल्स बन जाती है। और यही फॉसिल्स को क्या किया, डार्विन ने देखा और उनके बारे में उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। और दैट मे हैव लिव्ड इन सी अर्लियर ऑन द माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका के माउंटेन्स में क्या था, पाया गया था। जो ये फॉसिल्स वगैरह होते हैं ना, ये सब वही ऐसे ही एक और फॉसिल्स छत्तीसगढ़ नहीं, इंडिया में भी पाई गई थी, मध्य प्रदेश में लमेटा घाट में ये ऐसी फॉसिल्स पाई गई थी। इससे हमें ये पता चला कि जो फॉसिल्स वगैरह है ना, डायनासोर्स उस टाइम में क्या करते थे, उस टाइम में क्या बोलते हैं, इंडिया में भी थे, लमेटा घाट में। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पेज में, है ना। अच्छे से पढ़ने के लिए आप क्या बोलते हैं, हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें। यहाँ पे नर्मदा वैली लाइक लमेटा घाट, जबलपुर का है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब आगे के में आते हैं। During this study here he experienced an earthquake as well। इन्हें अपने स्टडी के मतलब जो वो स्टडी करे थे उन्हें एक्सपीरियंस हुआ अर्थक्वेक के बारे में एज वेल। द ओशन लीव रोज टू नियरली 3 मीटर। जो ओशन था वो क्या था,
3 मीटर्स था ड्यू टू अर्थक्वेक के 3 मीटर्स दूरी पर था। दिस टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वर इंडिकेटिंग दैट सडन सर्व चेंजेस में ऑकर ऑन आइलैंड्स और इन द ओशंस ओवर टाइम। ये अर्थक्वेक के चलते उन्हें मतलब ऐसा हुआ कि कुछ चेंजेस भी होती है, मतलब कुछ चेंजेस के चलते आइसलैंड की जो ओशंस है ना वो मतलब इधर देखिए वर इंडिकेटिंग दैट सडन सर्व चेंजेस में ऑकर ऑन आइसलैंड। जो सडन मतलब बहुत सारी चेंजेस क्या होती है ऑकर होती है आइसलैंड्स में, है ना, इन द ओवर टाइम। मतलब अर्थक्वेक तो आती ही रहती है ना। अर्थक्वेक के आने से भी क्या होता है, मतलब जैसे हम अर्थक्वेक इसलिए आती है जैसे हम क्या करते हैं बहुत सारी पोल्यूशन वगैरह कर देते हैं और फैक्ट्रीज़ के भी पोल्यूशन आते हैं तो डिस इफेक्ट होते हैं नेचर को। हम नेचर को अच्छे से प्रायोरिटी देंगे तभी हमें नेचर भी क्या करेगा, अच्छी सी प्रायोरिटी देगा, है ना, अच्छे से हमको रखेगा। अगर हम नेचर को ख़राब कर देंगे ना तो हमें भी बदले में नेचर हमें भी वैसा ही कर देगा, हमें वैसे ही सलाह देगा। द ओशन लेवल रोज टू नियरली मीटर्स, ये तो पढ़ लिया। Darwin found that the slow and continuous changes on Earth could also bring about changes in the landforms on Earth. डार्विन क्या थे, वो कंटिन्यूस क्या देख रहे थे, अर्थ में क्या हो रहा था, चेंजेस होते जा रहा था। अबाउट चेंजेस इन लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ, लैंड में भी कैसे होता है चेंजेस वगैरह आती है। कभी क्या होता है कि अर्थक्वेक आ जाता है ना, कभी क्या होता है भूकंप आ जाता है। ये क्या होता है, मतलब जानबूझ के थोड़ी ही होता है, नेचर से हम खिलवाड़ करते हैं तभी होता है। और इसके बाद भी साइंटिफिक जो रीज़न है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, और चैप्टर जो आएंगे उसके बारे में, है ना। बीचेस सराउंडेड बाय चिप्स रेथर देन प्लेनली सैंडी स्टिचर इंडिकेटेड दिस। द फॉसिल्स ऑफ जायंट मैमल्स जो एंड रेप्टाइल्स एक्सेट्रा। द फॉसिल्स ऑफ जायंट मैमल्स, रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है, ये रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है, रेप्टाइल्स वो होते हैं जैसे कि छिपकली हो गया, है ना, डायनासोर्स हो गया, और क्या होता है टोर्टोइज हो गया, और मगरमच्छ हो गया, है ना। ये सब क्या है, रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। आप इसको क्या बोलते हैं, 8th में भी पढ़े होंगे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियंस वो होते हैं जिनकी क्या होती है विंग्स वगैरह होती है, उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, शोड सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंस एज कम्पेयर्ड विद द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। दस द सर्फेस ऑफ द अर्थ चेंज ओवर टाइम सो माइट हैव द ऑर्गेनिज्म। इस हिसाब से हमारी अर्थ की जो क्लाइमेटिक चीज़ें क्या होती है, चेंज होती जाती है ना। क्लाइमेटिक चीज़ें जैसे जैसे चेंज होती जाती है वैसे ही चेंजेस हमारे क्या बोलते हैं बॉडी में क्या होती है, चेंजेस होती है। जैसे कि अगर हम कहीं चले जाए, है ना, जैसे कि हम अभी क्या रहते हैं, मैं जैसे छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, यहाँ की जो वेदर क्या रहती है, 3 महीने ठंडी रहती है तो 3 महीने गर्मी रहती है ना, और फिर 3 महीने क्या रहती है, बारिश रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी बॉडी फिट रहती है, वही मतलब उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी रहती है ना वो सही रहती है। वही अगर मेरे को कहीं रशिया लेके चले गए, ठीक है, तो मैं क्या वहाँ सर्वाइव कर पाऊँगी, क्या नहीं रह पाऊँगी ना। उसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने स्वेटर्स वगैरह लेके जाने पड़ेंगे, वहाँ के अकॉर्डिंग मुझे अपने आप को घर में रखना पड़ेगा, तभी मैं क्या कर पाऊँगी, वहाँ पे सर्वाइव कर पाऊँगी। वरना मुझे सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्या है, हमारी बॉडी को ना क्लाइमेटिक के हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। वही इसमें बताया गया है, ओवर टाइम टू टाइम हमारी जो अर्थ चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। फिशरमैन कॉट, अब देखते हैं इधर, यहाँ इस वाले पढ़ में डू यू नो, इसको भी पढ़ लेते हैं। फिशरमैन कॉट अ पेस्क्यूलर फिश अलोंग द सी कोस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका इन 1938 दैट कॉज्ड अ स्टीर अमॉन्ग द साइंटिफिक कम्युनिटी। क्या हुआ था, फिशरमैन एक फ़िश कॉट किया था, यानी कि उनको उसको मिला था सी कोस्ट में साउथ अमेरिका में। ये कब मिला था उनको, 1938 में। कब मिला था, 1938। ये क्या है ना, ऐसे ऐसे चीज़ जो मेन रहते हैं ना, जैसे कि अभी डार्विन कहाँ गया था,
साउथ अमेरिका गया था, यूरोप गया था। ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन क्या है, एक एक मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, है ना। एन ऑर्गेनिज्म दैट वाज थॉट टू हैव बिकम एक्सटिंक्ट अलोंग विद द डायनासोर्स वाज फाउंड। ये जो फिश है ना, वाओ, तो बहुत अच्छी चीज़ों से बताया गया है, बहुत इजी चैप्टर है। ये जो फिश है ना, वो ना क्या हुआ, डायनासोर्स के साथ ही क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया था। एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त तो हो गया था, पर एक फिशरमैन ने इसको क्या कहता, कॉट किया था, मतलब ढूंढा, उसको मिला होगा, है ना। बहुत पुराना है, पता नहीं कहाँ था। अब इधर देखते हैं। इट वॉज बिलीव टू हैव अंडरगोन ऑन नो चेंजेस इन फीचर्स विच वर सिमिलर टू दोज टू द पीरियड ऑफ डायनासोर एंड इवन बिफोर दैट इट वॉज अ ब्लू कॉल्ड एज अ लिविंग फॉसिल्स। पीरियड टू पीरियड सब चेंज होते, बाकी जो अंडरगोन जो ये फिश है ना, इसमें मतलब पूरी तो दिखाई दे ही रही है कि ये कैसी है। आगे बढ़ते। इट हैड सर्टेन फीचर्स लाइक रेप्टाइल्स। इसके पास भी क्या है, सर्टेन फीचर्स हैं रेप्टाइल्स की तरह। रेप्टाइल्स अभी मैंने बताया ना, छिपकली को बोलते हैं, सॉरी, छिपकली को बोलते हैं, और डायनासोर्स को बोलते हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। डायनासोर्स क्या है, एक्सटिंक्ट हो गया है। टोर्टोइस को बोलते हैं। उसी वैसी तरह इस वाली फिश को भी क्या होता है, और ये भी रेप्टाइल्स के अंदर में आता है। वी नो, अब आगे देखते हैं। वी नो नाउ that its population have evolved over time to its still undergoing evolution, so it may not be right to still call it is a living fossil। इनको हम ये नहीं कह सकते कि ये लिविंग फॉसिल्स है, क्योंकि इनकी जो प्रजाति है वो क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है, मतलब घूम गई है, सॉरी, लुप्त हो गई है। सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन इन गालापागोस आइलैंड। गालापागोस, गोलगप्पा लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता। डार्विन collected fossils and several specimens of organisms that he found on गालापागोस। गालापागोस क्या है, एक आइसलैंड है। शायद यहीं से ही क्या है, डार्विन को बहुत सारी चीज़ों के बारे में मतलब जानने मिला, उनको एविडेंस वगैरह मिला हुआ। डार्विन कलेक्टेड फॉसिल, डार्विन ने क्या किया, बहुत सारी फॉसिल्स जो है ना, जो कि लुप्त हो गई थी, ये मतलब क्या है, टोर्टोइस और डायनासोर जो भी है, जो एक्सटिंक्ट हो गई थी, उनके बारे में शायद इन्होंने वहीं स्टडी किया था। आई मीन उनको बहुत सारी फॉसिल्स मिली थी उनके, मतलब बहुत सारी उन्होंने फॉसिल्स क्या किया था, कलेक्ट कर लिया था। व्हाट डू यू थिंक फॉसिल्स हेल्प अस टू स्टडी अबाउट। तुम क्या सोचते हो, फॉसिल्स क्या हेल्प करते हैं हमारी स्टडी के लिए, इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक फॉसिल्स। अब फॉसिल्स हमें मतलब कुछ, अगर हम डायनासोर्स के बारे में नहीं जानते तो क्या हमें पता चलता, मतलब इसमें ये बोला गया है कि फॉसिल्स के बारे में अगर हम नहीं पढ़ते, मतलब फॉसिल जो है हमें क्या करता है, हेल्प करता है क्या स्टडी के लिए। तो हाँ, अगर हमें मतलब फॉसिल्स नहीं मिलते तो क्या हमें पता चलता कि डायनासोर्स अभी भी हैं, नहीं पता चलता, उनके बारे में हम स्टडी करते नहीं। आज हमें अभी पता चला कि डायनासोर्स अभी थे, तो हमें मतलब अभी पता चला ना कि हमसे भी पहले क्या था, जीव जंतु थे। पहले किसका राज चलता था, डायनासोर्स का राज चलता था। फॉसिल्स क्या है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमें मतलब कुछ भी चीज़ जो रहता है ना, सीखने को मिलता है, जहाँ से ज्ञान मिलता है वहाँ से उठा लो। अब इसके बाद आगे का चीज़ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।